हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आपको किताब की साइज देखकर डर लगता है या फिर आप बोर हो जाते हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप एकदम सही जगह पे आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का पूरा समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब द एंट एंड द एलिफेंट के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स इन जस्ट 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये किताब सुनने के बाद पूरा सारांश मिल जाएगा एक ही एपिसोड में। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस आप तक अपडेट मिलती रहे। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। द एंट एंड द एलिफेंट किताब के जरिए लेखक ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिल जाते हैं तब आप एक नई पर्सनालिटी पा लेते हैं, अ न्यू पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। अब हमें ये टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 कैरेक्टर है। एक है चींटी जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और एक है हाथी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करती है। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज कि ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या होता है। देखिए, कॉन्शियस माइंड वो है जो हम पर पूरी तरह से एक्टिव होकर काम करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसका आपको पता नहीं होता लेकिन वो आप पर काम करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में कभी कोई, मान के चलिए कोई बुरा हादसा हो गया होगा, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके एकदम स्टोर हो जाता है, तो कभी ना कभी उस डर को बाहर लेके आता है। जब आप समझ गए हैं कि चींटी क्या है और हाथी क्या है, राइट, हम अक्सर चींटी की ओर ध्यान देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वही सब कुछ है, लेकिन हाथी जैसा विशाल सबकॉन्शियस माइंड को हम इग्नोर कर देते हैं। ये किताब हमें इन दोनों के साथ में लेकर काम करने की प्रेरणा देती है। हम ये भी जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं और उसका भी कैसा परिणाम हमारे रियलिटी पर होता है। विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशन जैसे टेक्निक्स को अपनाकर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जगा सकते हैं और भी ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं। ये कहानी जो इतने रोचक ढंग से लिखी गई है कि आप पूरी किताब पढ़ लेंगे, ये आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि कब किताब खत्म हो गई। सिर्फ एक मनोरंजन कथा नहीं है, बल्कि आपके अपने जीवन को सही ट्रैक पर लाने की कई सीख देती है। हम आम जिंदगी में सिर्फ 10 to 30% ही अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। सोचिए, जब उसकी पूरी कैपेसिटी का फायदा उठाने लग जाएंगे तो क्या होगा आपकी जिंदगी के साथ। ये किताब आपको उस कैपेसिटी को जानने की और उसके उपयोग करने के लिए एक रोड मैप के समान एक दिशा देती है, जो बिना किसी डर के हम जानते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाना चाहती है। लेसन नंबर 1, अंडरस्टैंड एंट एंड द एलिफेंट। इसके पहले कि हम ये जाने कि ये किताब हमें क्या नया सिखाती है, हम ये समझना होगा कि एंट और एलिफेंट किस चीज का प्रतीक है और उसको गहराई से समझेंगे। तो एंट हमारे कॉन्शियस माइंड यानी के चेतन मन का प्रतीक है और एलिफेंट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन का प्रतीक है। ये बुक हमें ये बताती है कि कैसे ये सोच के 2 पहलू हमारे निर्णय की करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये लेसन्स हमें ये समझाते हैं कि हम कैसे हमारे इन दोनों माइंड का हार्मोनी में काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी साबित होगा अगर हमें सफल होना है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अक्सर बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए काबिल होता है, लेकिन हमारा छोटा सा कॉन्शियस माइंड उस पर हावी हो जाता है। आप क्या करते हैं, कैसे चुनते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा कॉन्शियस माइंड को ही आगे लेके जाते हैं। इन 2 नए पहलुओं के बारे में जानने के बाद व्यक्ति अधिक
इरादे को साथ, विश्वास के साथ और फुलफिलमेंट के साथ आगे बढ़ सकता है। किसी ने सही ही कहा है कि आप जो भी पौधा अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे और उसे रिपीटेशंस और इमोशंस का पानी से सींचेंगे तो वो पौधा एक दिन रियलिटी के सामने होगा। लेसन नंबर 2, अपने उद्देश्य को साफ रखिए। सेट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव्स। इस बुक में लेखक हमें क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके माध्यम से हमें ये समझ आता है कि अपने गोल्स को कैसे क्लियर करना जरूरी है। जब तक आपका लक्ष्य साफ नहीं होगा तब तक आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन उस मेहनत का कोई दिशा या कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी। और हम जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं अगर वो बिना दिशा वाली है तो वो हमें कभी सफलता के द्वार तक नहीं लेके जा सकती। और फिर एंट और एलिफेंट भी जब भी मिलते हैं जब दोनों अलग अलग नहीं एक ही दिशा में जाना चाहते हैं। इसे हमारे सोचने के दो पहलू यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मिलाकर हमें नए नए तरीकों से अवगत करवाते हैं कि सफलता का रास्ता तय करने में मदद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सकारात्मक सोच को अपनाइए। एम्ब्रेस द पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच इस किताब का मुख्य विषय है। पर्सनल ग्रोथ और अचीवमेंट्स के लिए हमारी मानसिकता और हमें खुद से क्या बोलते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा सोचने का प्रयास कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए और देखिए कि मैं इस परेशानी में भी बाहर आ जाऊंगा। अगर आप ये अपने आप से कहेंगे तो आप जरूर आ जाएंगे। इसे आप रास्ते में छोटे छोटे नेगेटिव थॉट्स के और खुद पर संदेह के जो गड्ढे हैं उससे भी आसानी से निकल पाएंगे और अपने रास्ते पर आसानी से आगे निकल सकते हैं। जब तक नकारात्मक विचार है तब तक एंट और एलिफेंट यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का मिलन नहीं हो सकता। अच्छा, सभी के साथ ऐसा हुआ होगा या आपने कुछ सोचा होगा और सच में हुआ होगा, वो इसलिए क्योंकि आपने कभी अच्छा सोचने की कोशिश ही नहीं करी है। बात कड़वी है पर सच है। सो थिंक पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4, डेवलप परसिस्टेंस। लगे रहने के कभी ना कभी मेहनत का हथौड़ा खजाने तक पहुंचा ही देता है। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें रेजिलियंस डेवलपमेंट करने के बारे में कितना जोर दिया गया है। देखिए, सिंपल सा फंडा है कि फेलियर और चुनौतियों तो आएंगी ही और वो आते ही रहेंगे, तो सबके जीवन में आती है। आप अकेले नहीं हैं, लेकिन उनसे उभर कर जो बाहर आएगा वही सफलता का स्वाद चख पाएगा। इस क्षमता को पाना मुश्किल नहीं होगा अगर आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन के साथ काम करें। जब चींटी और हाथी मिल जाते हैं तो वो बिना रुके और बिना डरे आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस बुक के प्रिंसिपल को जीवन में उतारने के लिए हम चुनौतियों का सामना शांति और धैर्य के साथ कर सकते हैं और उसमें से और भी ज्यादा स्ट्रांग होकर बाहर आते हैं और आने वाली चुनौतियों के लिए भी पहले से ही तैयार हो जाते हैं। लेसन नंबर 5, स्वयं पर विश्वास करें। कल्टिवेट सेल्फ बिलीफ। खुद पर विश्वास करना इस किताब का एक प्रमुख लेसन है। ये बात को हाईलाइट करता है कि आप खुद पर विश्वास होना कितना जरूरी है सफलता पाने के लिए या सबसे आगे बढ़ने के लिए। ये किताब हमें सफलता पाने का ऐसा एक इजी फॉर्मूला देती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सफलता इज इक्वल टू आत्मविश्वास प्लस खुद पर भरोसा। हाथी यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड का प्रतीक है और इसी कॉन्शियस का सदुपयोग करके हम भी विश्वास बढ़ा सकते हैं। आप कैसा सोचते हैं, खुद के ऊपर कितना भरोसा रखते हैं और अपने बारे में क्या सोचते हैं, इस तीनों बातों को अक्सर सीधा सीधा आपके गोल्स पर पड़ता है।
आपके सबकॉन्शियस माइंड में हाथी जितनी ताकत है, जो उसके पहले हमें आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। लेसन 6, सफलता की कल्पना करें, एनविजन द सक्सेस। इस कामयाब विजुअलाइजेशन की पावर यानी कि कल्पना शक्ति कर आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं कि इस बात पर बहुत ज्यादा प्रभाव दिया गया है। ये हमें सिखाती है कि कैसे जो सपने हम देखते हैं वो उन्हें सच में होते हुए महसूस हो सकते हैं। तो एक कल्पना एक रियलिटी में तब्दील की जाती है। फिर देखिए कि कैसे आप कल्पनाओं से हकीकत में वहां पहुंच जाते हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए। जो जब भी चाहता हो उसकी इमेज अपने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लीजिए ताकि प्रवेश कर सके और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति को उस आदेश से आगे बढ़ा सके। कल्पना की शक्ति ना सिर्फ आपके लक्ष्य को साफ कर देती है तो बल्कि वहां तक जैसे पहुंचना है ये ज्ञान भी कराती है। ये टेक्निक्स आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक करती है और आपको सफलता की ओर बढ़ाती है। लेसन नंबर 7, एंगेज इन मोटिवेटेड स्टेप्स। ये किताब द एंट एंड द एलिफेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है कि सफलता की कहानी कुछ कल्पना करने से पूरी नहीं होती, लेकिन उसकी शुरुआत कल्पना करने से जरूर हो जाती है। कुछ होता है जो आप एक्शन नहीं लेते, यानी कि ख्वाहिशों को पूरा करने की दिशा में आप कदम नहीं उठाते। इस किताब की कहानी में जिस तरह से चींटी और हाथी दोनों ने मिलकर समस्या का समाधान ढूंढ निकाला, हमें भी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों की पावर को साथ में लाकर आगे बढ़ना है। जब दोनों साथ में काम करते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है और हमारी सही निर्णय लेने की क्षमता बहुत विकसित हो जाती है और हमें हमारे बनाए हुए प्लान्स सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन समाप्त हुए। ये किताब आपको आपके दिमाग का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना सिखाएगी, अच्छा सोचने, एक्शन लेने में प्रेरित कर देगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल ही सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं, वो भी एकदम सिंपल और आसान भाषा में। तो इस ज्ञान को ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को नया रोक दीजिए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो चुनौतियों का सामना करना सिखाती है। द ऑब्स्टैकल्स इन द वे नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet.